अगर आपके बच्चे में आपने कोई भी प्रॉब्लम देखी, टेढ़ा पैर देखा, यहाँ पे कटा हुआ ये देखा, लिप देखा, कुछ देखा, आप उसको छुपाइए मत, प्लीज कम टू अस। बच्चे में आपने कोई प्रॉब्लम पॉइंट आउट की, क्या उसके फैमिली मेंबर्स उसके साथ जाते हैं? इन लोगों को फायदा उठाना चाहिए हमारी स्कीम्स का। एक हमने बहुत बड़ा केस किया यहाँ ताशिर में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आदाब, खैर मकदम। एक और एपिसोड इस पॉडकास्ट टॉक विद हाजी सीरीज में आपका मेज़बान हाजी उमर। कहते हैं ना कि हेल्थ इज़ वेल्थ, लेकिन अगर हम कहते हैं कि सही अगर आपका सेहत है तो आपके पास सब कुछ है, लेकिन इस हेल्थ को सही रखने के लिए हमें हर दिन हर घड़ी डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। और उन डॉक्टर्स को लेके हेल्थ सेक्टर जितना हमारा स्ट्रांग है, जितनी हमारी फैसिलिटीज़ अच्छी खासी हेल्थ फैसिलिटीज़ हमारे पास है, उतना हमारा हेल्थ सेक्टर डेवलप्ड रहता है। अगर हम अपनी कंट्री की बात करें, डेवलपमेंट जो नॉर्मल डेवलपमेंट होती है, उसके साथ साथ हेल्थ सेक्टर भी काफ़ी डेवलप हुआ। यूनियन गवर्नमेंट ने हमेशा चाहा कि हमारी जो मुल्क का जो हेल्थ सेक्टर है उसको हम कैसे स्ट्रांग से स्ट्रांग करें। ऐसे ही कई सारे प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस किए गए जिससे आम नागरिक जो चाहे जम्मू कश्मीर की बात करें या पूरे मुल्क की बात करें, उनको किस तरह से हम बेटर हेल्थ फैसिलिटीज दे सके। यूनियन गवर्नमेंट की बात करें, 2006 में नेशनल हेल्थ मिशन को लाया गया ताकि फॉर फ्लंग एरियाज में जो लोग रहते हैं, जहां पे गाड़ी नहीं जाती थी, लेकिन उस चीज को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल रूरल हेल्थ मिशन इसको कहा जाता था तब, लेकिन अब ये नेशनल हेल्थ मिशन बना। ये मिशन था ताकि फॉर फ्लंग एरियाज में जो लोग रहते हैं उनको भी हम फैसिलिटीज दे सके, हेल्थ फैसिलिटीज। कई और प्रोग्राम्स आए। अगर हम कोविड-19 की बात करें, जब पूरा मुल्क या पूरी दुनिया की बात, पूरे दुनिया में कयास था, वैक्सीन बनाया हमारे मुल्क ने और उस चैलेंज से भी हम आगे निकल के आ गए। एक प्रोग्राम RBSK, एक प्रोग्राम यूनियन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया फरवरी 2013 में। आज जो 2024 है, मानो 11 साल हो गए इस प्रोग्राम को। है क्या ये प्रोग्राम? आज हम इस पे बात करने वाले हैं। इस प्रोग्राम से कैसी फैसिलिटीज, हेल्थ फैसिलिटीज मिलती है आम नागरिक को, क्या है, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे हम। और जिस मेहमान से आपको हम रूबरू कराएंगे, वो पेशे से एक डॉक्टर है, एक नोडल ऑफिसर है RBSK ब्लॉक चार शरीफ के। मेरी मुराद है डॉक्टर साहिल जान से। डॉक्टर साहब, खैर मकदम इस शो में और वक्त देने के लिए शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। इससे पहले कि हम इस प्रोग्राम जो RBSK को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, खासतौर पर नाजरीन जानने की कोशिश करेंगे, ये RBSK है क्या? बेसिकली एक प्रोग्राम ये एक बनाया गया थ्रू आउट इंडिया 2013 में, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जी। इसका मकसद और मुद्दा था कि 0 से लेकर 18 ईयर्स तक के एज के जो बच्चे हैं उनकी स्क्रीनिंग करना। स्क्रीनिंग इन द सेंस कि हमें हर एक आंगनवाड़ी सेंटर्स पे जाना, हर स्कूल पे जाना जहाँ के ये बच्चे अनरोल्ड होते हैं जी। सो दैट हमें देखना पड़े कि इनमें किसी किस्म की कोई बीमारी तो लाक नहीं हुई है, कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है, कोई डेवलपमेंटल डिले तो मत है, या कोई कुछ और डिजीज मत है, सो दैट वी कैन टेक दैट काइंड ऑफ डिजीज और डिफेक्ट वहां पे आंगनवाड़ी सेंटर्स हो या स्कूल्स हो, फिर हम उसको प्रोसेस आगे करेंगे। यही इसका मकसद था कि जो अंडर पॉवर्टी लाइन में आते हैं, हिंदुस्तान में बच्चे आते हैं, या कोई भी बच्चे, दूसरे भी बच्चे, मैं पॉवर्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल बच्चे कह रहा हूँ कि जिसके लिए भी ये स्कीम बनाई गई थी, एवरी चाइल्ड इन दिस कंट्री दे मस्ट कम अंडर RBSK सो दैट दे विल गेट बेनिफिट्स, मोर एंड मोर बेनिफिट्स फ्रॉम आवर स्कीम। एज अ नोडल ऑफिसर अगर मैं बात करूं, ये RBSK इसलिए आपका कहना था कि जो 0 to 18 जो एज ग्रुप के आते हैं बच्चे जो एनरोल होते हैं, चाहे आंगनवाड़ी सेंटर्स में एट अर्ली एज या उसके बाद लेटर ऑन स्कूल्स में, उनकी जो हेल्थ है उसको मॉनिटर किया जाए। ये RBSK की जो टीम रहती है, क्या ये अलग नॉर्मल टीम रहती है या इनका मेन जो हेल्थ आपका डिपार्टमेंट है उससे अलग ये टीम रहती है? नहीं, एक टीम होती है, ये एक टीम बनाई जाती है पहले ही थ्रू गवर्नमेंट। इसमें एक मेल डॉक्टर होता है,
एक फीमेल डॉक्टर होती है, जी। एक लेडी डॉक्टर, एक फार्मासिस्ट होता है और एक FMPHW होती है जी और एक व्हीकल होती है। जी ठीक है, व्हीकल इस पर्पज के लिए होते हैं सो दैट वी में हमारे फार फ्लंग एरियाज होते हैं या नज़दीकी एरियाज होते हैं तो व्हीकल हम डिपार्टमेंट की यूज़ करते हैं। और इसके साथ जो भी बच्चा जहां भी हमें मिले कि इसको ज़रूरत है किसी हॉस्टल, टेरिशरी हॉस्टल या यहाँ CRC या SDH जहां भी भेजना पड़े, हम अपनी व्हीकल इसको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं एट दैट टाइम। ये एक हमारा एक मिशन होता है इसमें कि किसी भी तरह, चाहे बच्चा गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कुछ भी हो, किसी किस्म का भी एक भी पैसा इस पे खर्च नहीं होगा। जो भी इस पे जो भी पेमेंट आएगी वो आएगी थ्रू गवर्नमेंट, वो आएगी थ्रू हमारी डिपार्टमेंट। डॉक्टर साहब, जो आप स्क्रीनिंग करते हो, मान लीजिए कि किसी बच्चे को कोई हेल्थ इशू है, कोई आपने उसमें देखा कि ये डेवलपमेंट इन ग्रोथ इसके नॉर्मल नहीं है या डिसेबिलिटी है किसी किस्म की, उसको आप कैसे स्क्रीन करते हैं? जब हम स्कूल्स में जाते हैं, आंगनवाड़ी सेंटर्स में जाते हैं, तो वहाँ पे हमें देखना पड़ता है बच्चे को। पहले हमें इनकी सबसे पहले वेट, हाइट, ठीक है, ये चीज़ें देखनी पड़ती है, इनका हाइजीन देखना पड़ता है और इनके हम ऑस्कल्टेशन करते हैं, इनको देखते हैं किसी बच्चे में, क्योंकि हमने इतने पेशेंट्स किए हैं यहाँ पे, मैं वो अभी आपको तफसील से बताऊंगा। CSD पेशेंट्स मत होंगे, वो हम देखते हैं वहाँ पे। जब हमें लगता है और जब हमें दिखता है कि इनमें कोई प्रॉब्लम है, हम फिर पिक करते हैं उस बच्चे को। अच्छा। और उसके बाद पिक करने के बाद वी हैव टू सेंड दैट चाइल्ड DEIC, डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर। वो हमारा बड़गांव में होता है, वो हर जिले में एक बनाया गया है DIC। वो हमारा फर्स्ट अप्रोच होता है। फ्रॉम दैट DIC सेंटर वहां पे देखते हैं पहले कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इसका इलाज हो गया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज इसको हम फिर टेरिशरी केयर हॉस्पिटल में भेजते हैं। SMHS, सिकिम्स, JVC, बोन एंड जॉइंट, वो फिर डिपेंड करता है कि अकॉर्डिंगली कहाँ के भेजना होता है, वो वहां से फिर हम उसको फर्दर करते हैं। और उस दौरान जो भी इसका टू एंड फ्रो गाड़ी वो हम देते हैं, वो हम प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और वहां पे जितना भी पैसा इनको लगता है, इट में भी CSD, इट में भी क्लब फुट, इट में भी क्लेफ्ट प्लेट, क्लेफ्ट लिप, जो भी इनमें कोई भी किसी भी किस्म की कोई डिसेबिलिटी हो, कोई बीमारी हो, कुछ भी हो, वो सारा खर्चा अपने डिपार्टमेंट के थ्रू इनको प्रोवाइड करते हैं। वहां से एक प्रॉपर एक तरीके से वहां से इनका एक एस्टिमेट बनता है थ्रू टेरिशरी हॉस्पिटल। तो इनके अकाउंट में वो उनके अकाउंट में, इनके नहीं, पेशेंट के अकाउंट में नहीं, उनके अकाउंट में वो बनाते हैं। इसका एक पूरा ये बायोडाटा बनता है कि बच्चे को इतना लगता है, फिर हम वो अकॉर्डिंगली DIC के थ्रू वो हम फिर हमारे MD ऑफिस में जाती है, वो उनकी बिल सारी पेमेंट वो जाती है उनके अकाउंट में, उस हॉस्पिटल के अकाउंट में, और उनका इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। RBS प्रोग्राम का जो है, इसमें एक टर्म है 4Ds। वो टर्म क्या है? 4Ds का मतलब क्या है? 4Ds वही तो हमें देखना पड़ता है ना, इसमें डिजीज, डिफिशिएंसीज, डेवलपमेंटल डिलेज, ठीक है, और डिसेबिलिटीज, ये 4 चीजें देखनी पड़ती है। और इसमें हमें 32 टोटल डिजीज आती है हमें। अच्छा। 32 ये 4 चीजें हमें फोकस करनी होती है। 4Ds का मतलब यही है। ये 4 चीजें हमें, जिस बच्चे में भी इन चीजों की कमी होगी, हमें उस बच्चे को पिक करना होता है और फिर अकॉर्डिंगली इनको आगे भेजना पड़ता है। और इसके बरक्स हमारा एक होता है कि विजन इम्पेयरमेंट, आंखों में किसी को प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस टाइम हम उसको भेजते हैं, पहले हम अपने हॉस्पिटल SDH में भेजते हैं, क्योंकि फर्स्ट अप्रोच यही होता है। उसके बाद अगर यहाँ पे हुआ तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुआ तो फिर हम उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या टेरिशरी। और डेंटल केयर यहाँ पे आपको पता है कश्मीर में उतना ज़्यादा तो है नहीं, यहाँ पे ओवरऑल कम ही होता है। हम बार बार कहते हैं हर जगह पर, स्कूल में या हर आंगनवाड़ी सेंटर में हम कहते हैं कि अपने दांतों का ख्याल कीजिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी नियामत है। फिर उसके बाद उन बच्चों को यहाँ लाते हैं, यहाँ से देखते हैं, अगर उसके बाद उनको कुछ मेजर कोई प्रॉब्लम होगी, एट दैट टाइम वी सेंड देम टू डेंटल कॉलेज, फ्री ऑफ कॉस्ट वो भी हो जाता है। फिर आपने कहा कि जैसे किसी बच्चे में आपने कोई प्रॉब्लम ये की, पॉइंट आउट की, क्या उसके फैमिली मेंबर्स उसके साथ जाते हैं? जैसे आपने डेंटल कॉलेज का जिक्र किया कि या आपके टीम का कोई मेंबर जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी अप्रोच टीचर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स, जहाँ पे हम जाते हैं, जहाँ से उसको पिक करना। आफ्टर दैट हम उनका फ़ोन नंबर लेते हैं, फ़ोन नंबर उनके पेरेंट्स को करते हैं, फिर फ़ोन करते हैं, और हमारा टीम
के 2 मेंबर्स उनके साथ जाते हैं। व्हीकल हम देते हैं, हमारे 2 मेंबर जाते हैं उनके साथ, एक डॉक्टर जाता है, एक फार्मासिस्ट जाता है उनके साथ, वो उनको अकम्पनी करता है अकॉर्डिंगली जिस हॉस्पिटल में भी भेजना हो वहां पे क्या। और अगर इनकेस फॉलोअप में जाना पड़े, फॉलोअप में भी हम गाड़ी फ्री ऑफ कॉस्ट से देते हैं उस टाइम, और हमारी ये टीम ये 2 मेंबर उनके साथ जाते ही जाते हैं उस टाइम। अगर हम ब्लॉक चार्जशीट की बात करें डॉक्टर साहब जी, पिछले 11 साल या 12 साल हो गए इस प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस करते हैं और आप एज ए नोडल ऑफिसर भी काम कर रहे हो, ऐसे कितने सारे बच्चे होंगे जिनको आपने स्क्रीनिंग के दौरान पॉइंट आउट किया कि इसमें ये कमी है, इसमें ये डिजीज है, जो ना पेरेंट्स से नेग्लेक्ट हुए थे? सबसे बड़ी अचीवमेंट है हमारे ब्लॉक की, हमने 12 CHD केस किए यहाँ पे, कंजेनिटल हार्ट डिजीज 12 किए हमने, जिन पे घर वालों को नजर नहीं थी, जिन पे नजर तो थी, बट मुझे लगता है कि मैं एक चीज बोलूंगा आपको, या तो नजर थी लेते हैं ऐसे लाइटली लेते हैं। मैं आपको एक वाक्य बोलूंगा, छोटा सा वाक्य, और ये सुनने लायक भी है। हमारा एक बच्चा था यहाँ पे, क्या कहते हैं इसको, ददकुतु के अराउंड वहां पे, अच्छा, तो उनको क्लिफ्ट पैलेट था, ठीक है, छेद अंदर जी, तो हमने 3 बार उनको अप्रोच किया जी, 3 बार उन्होंने रिफ्यूज किया, और थोड़ा सा उन्होंने मिसबिहेव किया हमारे साथ कि नहीं जी हम नहीं जा। किसी पीर के पास जाते थे तो वो बोलता था नहीं ऐसा मत करो, कुछ ये खुद ही ठीक हो जाएगा। एग्जैक्टली। तो कुछ उस बच्चे से पहले उनके एक बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हुई थी, बिकॉज ऑफ दैट वो डर रहे थे, एक वो भी ऐसा रह गया था कि पता नहीं इस बच्चे के साथ क्या होगा, के साथ भी ना हो। तो फाइनली जब 2 साल बीत गए तो हम भी पीछे लगे उनको, हम क्योंकि हमारा तो फर्ज था, हमारा तो काम है, वी आर पेड फॉर दिस। तो फिर उन्होंने बोला जी हाँ जी अब हम करेंगे जो आप बोलोगे जी। तो फाइनली वो टेक दैट पेशेंट, मैं खुद गया, मेरी टीम गई, हम JVC गए, क्योंकि मुझे पता था दूसरे दिन उनका पता नहीं क्या माइंड रहेगा। तो JVC गए, थर्सडे थी ये भी मुझे याद है, हमने वहाँ डॉक्टर साहब हैं हमारे, वहाँ वो प्रोफेसर हैं डॉक्टर शकील साहब, उन्होंने उनसे बात की, उन्होंने बोला कोई नहीं मैं डेट दूंगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब, मैंने इंसिस्ट किया उनको, मैंने उनको सारी स्टोरी बोली कि आप आज ही कीजिए। उन्होंने बोला ठीक है, एडमिट दिस पेशेंट, आई विल डू दिस सर्जरी ऑन फ्राइडे। थर्सडे को बोला, फ्राइडे दूसरे दिन में करूंगा। और मैं खुद गया साथ, एक हमारी एक NGO है माया क्लिफ्ट लिप पैलेट, वो है एक NGO, उनके थ्रू हो जाती है सर्जरी सिटी हॉस्पिटल में। हम खुद गए, हमने उनको एडमिट करवाया वहां पे थर्सडे को, फ्राइडे अर्ली इन द मॉर्निंग 9 साढ़े 9 बजे उनकी सर्जरी होगी। एंड बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह दिस टाइम दैट चाइल्ड इज फिट एंड फाइन, उनकी वो सर्जरी कामयाब हो गई। अब तो वो खुशी, वो तो जाहिर है वो तो खुश होंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कहीं कहीं पे हमें कुछ स्ट्रगल भी करना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है, बिकॉज ऑफ सोशल स्टिग्मा। कुछ ऐसे भी होते हैं कि क्लब फुट, जैसे कि हम कहते हैं ना, किसी का टेढ़ा पैर होता है, टेढ़ा पैर, क्लब फुट। तो पहले क्या होता था कि नेग्लेक्ट करते थे, वो छोड़ देते थे। अब हो गया सोशल स्टिग्मा। मैंने खुद देखा है, ये कहते हैं कि अगर हम कहेंगे अपने क्या कहते हैं अपने नेबर्स को, अपने रिलेटिव्स को, शायद ये कोई बहुत बड़ी बीमारी है, फिर हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। बट ये बीमारी है, ये वो चीज है जो अल्लाह की तरफ से हुआ है आपको, बट इट इज ट्रीटेबल, ये ट्रीट हो जाएगी। और हमने किए हैं ऐसे केसेस, मैं दिखाऊंगा आपको कितने केसेस किए हैं, अब वो अच्छी तरह से चल सकते हैं जी। एक दो तीन बार उनकी ये वहां पे होती है थोड़ी सी प्लास्टर, फिर उसके बाद वो शूज वूज देते हैं, वो बिल्कुल फिट हो जाते हैं। वो मसला है ही नहीं सोशल स्टिग्मा का जो ये दिखाते हैं या बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अब हर चीज ट्रीटेबल है। अच्छा, एक हमने बहुत बड़ा केस किया यहाँ चारशीर में, कॉक्लियर इम्प्लांट। वो पेशेंट यहाँ ऊपर ददखतु का है, कॉक्लियर इम्प्लांट, इट कॉस्ट अराउंड 15 lakhs। That device costs about 15 lakhs, 10 to 15 lakhs। अगर नॉर्मली इंसान का yes, जी, वो उस बच्चे को लगता है जो सुनता भी नहीं और बोलता भी नहीं हो, ठीक है। ऐसा बच्चा था हमारे पास, एक आया था ड्यूरिंग कोविड की वजह से थोड़ी सी उसमें ये होगी, तो बट वी फॉलो दैट पेशेंट। फाइनली वो हो गया, SMHS में हो गया, और अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेस ऑफ अल्लाह वो बच्चा इस टाइम सुन रहा है। अच्छा, तो अब अगर आप देखोगे पिछले जमाने में ऐसे बच्चे जो सुनते नहीं थे, जो बोलते नहीं थे, हम उनको ऐसे ही छोड़ देते नहीं जी नहीं। बट अब उसका इलाज है, बट एट अर्ली स्टेज 3-3.5 साल तक अगर ऐसा बच्चा होगा, सर्जरी उसकी होगी, इंशाल्लाह दैट चाइल्ड विल बी फिट एंड फाइन, और उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ना कोई खर्चा देना है। मैं कह रहा हूँ जो डिवाइस 10 से 15 लाख तक का था, फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया उसको। इस टाइम आप देख सकते हो खुद, वो बच्चा
सुन सकता है अच्छी तरह से और बात करने की कोशिश कर रहा है, पापा मम्मा बोल रहा है। जी। जो बच्चा अभी तक क्लैप करने से या कुछ हिलता नहीं था, अब अच्छी तरह से सुन रहा है। दैट इज अ बिग अचीवमेंट फॉर आवर ब्लॉक। और ओवरऑल ऐसा ही हो जाता है, जैसे हर डिस्ट्रिक्ट में ये है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में 10 ब्लॉक्स है, हर जगह पे टीम्स है, हर जगह पे ऐसे ही काम होता है, हर टीम ऐसे ही काम करती है। हर जगह पे हम देखते हैं बच्चों को, किसी को विजन इंपेयरमेंट है, किसी को हेयरिंग एड, अच्छा हेयरिंग एड की जरूरत पड़ती है किसी को, कोई बच्चा सुनता बेचारा कम है तो हेयरिंग एड वो हम सीआरसी ले जाते हैं बच्चे को, वहाँ सीआरसी में उनको देते हैं हेयरिंग एड, फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। अच्छा उसमें भी कोई पैसा वैसा नहीं। और सबसे बड़ी बात है, जैसे कि मैं आपको आयुष्मान भारत की बात बोलूंगा, गोल्डन कार्ड होना चाहिए जरूरी, या कोई और स्कीम होती है उसमें बीपीएल होना चाहिए, राशन कार्ड, लेकिन हमारे इस स्कीम में वो चीजें है ही नहीं। अच्छा, you not need any proof, any kind of proof, nothing. हर एक के लिए। Yes, it is for everyone. कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है, जहां भी ऐसा कोई भी हो। रिसेंटली हमने एक बहुत बड़ा कैंप किया यहाँ सार शरीफ में, बिफोर 5-6 डेज। एक इसका माया वालों का, माया ये की लेफ्ट एंड लेफ्ट ये पैलेट, इनका एक यहाँ पे क्रेनियोफेशियल का हमने एक कैंप किया यहाँ पे। उसमें पोस्ट बर्न जो केसेस होते हैं, जिनके चेहरे जल चुके होते हैं, फिर वो ऐसे ही छोड़ देते हैं, हाथ या पोस्ट इंजरी के बाद जो शिकार लगते हैं ये, तो यहाँ पे हमने एक कैंप किया। वहां से वो प्रोफेसर हमारे डॉक्टर शकील साहब आ गए यहाँ पे, उन्होंने यहाँ से पिक किया कुछ बच्चों को, और दे हैव बीन डेटेड फॉर सर्जरीज, फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी सर्जरी होगी, कुछ पैसा नहीं होगा उनको, और वो कॉस्मेटिक सर्जरी होगी उनको, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे पहले की तरह। आपकी वसादत सबको बोलना चाहता हूँ कि अगर ऐसा बच्चा या ऐसा कुछ भी हो, घर में कोई भी हो, प्लीज कांटेक्ट अस, या इस ब्लॉक में ना किसी और ब्लॉक में, हर जगह पे आरबीसी टीम्स है, यू कैन कांटेक्ट देम, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ इलाज हो जाएगा, और कोई टेंशन की बात नहीं है। कोई पैसा नहीं देना आपको, कोई कार्ड नहीं रखना, कुछ नहीं रखना है, बस आपने जाना है। अगर कहीं पे, वैसे मैं समझता हूँ कि कहीं पे हम मिस नहीं करते हैं, मिस तो करते नहीं, लेकिन कुछ बोलते नहीं है, छुपाते हैं बातों को। तो मैं कहता हूं कि ऐसा मत करो, क्योंकि एक वक्त आएगा ये बच्चा पछताएगा, जब ये बड़ा हो जाएगा ना, फिर पछताएगा मेरे माँ बाप ने मेरी केयर नहीं की थी उस टाइम। अगर थोड़ी सी केयर होती, थोड़ी सी ट्रीटमेंट हुई होती, तो मैं इस टाइम ठीक हुआ होता। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको अभी बोला कि वो कॉक्लियर इम्प्लांट का, अगर वो ऐसे ही छोड़ देते उनको, तो जिंदगी भर बेचारा न सुनता न बोलता। लेकिन उनको टाइम पे उनकी सर्जरी हो गई, पैसा हमने दिया, हमारे डिपार्टमेंट ने दिया, बच्चा ठीक हो गया, तो सबसे बड़ी अचीवमेंट। एज अ डॉक्टर, अगर आप नोडल ऑफिसर है चरासी टाउन के साथ साथ फॉर फ्लग एरियाज को भी आप देख रहे हैं, कितना मुश्किल है वहाँ के बच्चों को, ये खासतौर पर उनके पेरेंट्स को आप उनको कैसे बोलोगे कि आरबीएस के प्रोग्राम ये है, और आप अपने बच्चों को कोई भी डिजीज ठीक कर, कितना मुश्किल रहता है। वो तो मैंने अभी आपको बोल दिया कि कितना मुश्किल हुआ एक बच्चे को, उनको यहाँ पे लाना, उनको वो 2-3 बार उन्हें मिसबिहेव किया हमारे साथ, स्टिल हमने अपना काम नहीं छोड़ा जी। हमने तो लाया उस बच्चे को, हमने उसको ठीक करवाया। अब जा सकते हो, आप देख सकते हो इस टाइम बच्चा कितना अच्छा है, और इस टाइम वो कितनी दुआएं देते हैं हमें। मुश्किलात तो आती है, वो तो हर फील्ड में आती है, हमें तो ज्यादा ही आती है उन एरियाज में जहां तक उनको उतनी अवेयरनेस नहीं होती है, एक्सपोजर नहीं होता है उन लोगों में। वो सोचते हैं कि नहीं जी ये गलत है। हमारा एक था, उनकी ईयर ओपनिंग वो बंद थी, अच्छा। हमने माना नहीं, बोला नहीं, पीर साहब ने कहा नहीं, समझाया उसको, खुल जाएगी, बहुत समझाया उसको, नहीं अल्लाह पे भरोसा करो और हम पे भरोसा करो, इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। ऐसे केस तो होता है, ऐसी डिफिकल्टीज तो आती है हमें फील्ड में, ये तो हर जगह पे है, ये चीजें रहती हैं हमें, लेकिन स्टिल वी आर ऑन अवर जॉब। हम हिम्मत छोड़ेंगे ना हम काम छोड़ेंगे। अच्छा मुझे बताइए, ये जो स्क्रीनिंग का आपका स्केड्यूल रहता है जी, एक महीने में कितनी बार आप स्क्रीनिंग करते हो, उसके बाद फॉलो अप कैसे होता है? ये एक्चुअली हमारा एक प्रोग्राम ये बना होता है कि स्कूल्स हमें एक साल में 2 बार करने होते हैं। अच्छा, एवरी ईयर ब्लॉक में जितने भी सारे स्कूल्स हैं 2 विजिट्स एवरी ईयर ट्वाइस स्कूल्स एंड आंगनवाड़ी सेंटर वंस, एक साल में करने पड़ते हैं। और हमारा एक रिसेंटली एक प्रोग्राम शुरू हुआ, एनीमिया मुक्त भारत। अच्छा, इस स्कीम के तहत हमें हर एक बच्चे को एचबी, वहाँ पे एचबी मीटर्स हमारे साथ होते हैं। अच्छा, देखना होता है कि किसमें कितना एचबी उसमें देखना पड़ता है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। ठीक है, माइल्ड और मॉडरेट जो होते हैं हम उनको वहीं पे ट्रीट करते हैं, जो सीवियर होता है
उनको हम अकॉर्डिंगली फिर भेजते हैं कहाँ पे, चाहे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या टर्शियरी हॉस्पिटल, वो हमें भेजते हैं फिर। बट वो स्कीम चल रही है और अभी भी चल रही है, कर रहे हैं वो हर स्कूल, हर आंगनबाड़ी सेंटर्स में हर बच्चे का हम HB ले रहे हैं, वहाँ पे ऑन स्पॉट ही देखते हैं हम। वो चल रही है स्कीम, और अगर जरूरत पड़ी तो वहीं पे हम उनको मेडिसिन देते हैं। अगर वो लगा कि सीवियर है तो सो दैट वो में सेंड हिम अकॉर्डिंगली जहाँ पे भेजना होता है। और दूसरी है कि डिवर्मिंग। डिवर्मिंग एक बहुत बड़ा इशू भी है और प्रोसेस भी है, क्योंकि जो हमारे फारफ्लंग एरियाज है ये ज्यादातर मिट्टी के साथ या इनके साथ कहते हैं कि दे आर प्रो टू दीज थिंग्स। सो डिवर्मिंग तो हमें करवानी पड़ती है, 3 महीने 6 महीने बाद तो करवाते हैं हम, और वो तो हम ऑन स्पॉट ही करवाते हैं, वो तो हम अपने सामने ही करवाते हैं बच्चों को। मैं आपको एक चीज बोलूंगा हाजी साहब कि इन लोगों को फायदा उठाना चाहिए हमारी स्कीम्स का। वी आर डूइंग आवर बेस्ट कि कोई बच्चा ऐसे ना रहे बेचारा, ना बेचारा बीमार ना हो जाए, ना उसको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। हम चाहते यही है कि एवरी चाइल्ड इन दिस कंट्री मस्ट बी हेल्दी, वो अच्छा रहना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और अब हम खुद ही जाते हैं, पहले नेग्लेक्ट करते थे, हम कहाँ जाएंगे हॉस्पिटल, वो करेंगे ये करेंगे, अब हम जाते हैं इनके पास। दे मस्ट टेक एडवांटेज ऑफ दिस थिंग्स। तो उनको फायदा आ रहा है। अब हम उनके घर तक जा रहे हैं, हम उनके स्कूल, हम उनके आंगनवाड़ी सेंटर तक जा रहे हैं, उनको आना चाहिए हमारे पास। अगर कोई बच्चा है वो अनरोल्ड नहीं है आंगनवाड़ी सेंटर में या स्कूल में, उनको आना चाहिए, खुद आना चाहिए हमारे पास। हम खुद उनकी प्रोसेस जो होगी अकॉर्डिंगली जो ट्रीटमेंट होगी वो हम कर देंगे उनको। आपके ब्लॉक की अगर मैं बात करूं, कितने स्कूल्स, कितने आंगनवाड़ी सेंटर्स आते हैं? हमारे ब्लॉक में स्कूल्स आते हैं 86। हाँ जी। तो आंगनवाड़ी सेंटर्स आते हैं 87। तो 8000 बच्चे हैं हमारे यहाँ पे अनरोल्ड। 8000 सरकारी स्क्रीनिंग करते हो? जिनकी हम स्क्रीनिंग करते हैं। अच्छा। वो 8000 बच्चे हैं हमारे। बहुत बड़ा नंबर है। नंबर तो बहुत बड़ा, ब्लॉक भी बहुत बड़ा है, क्योंकि इसीलिए तो 2 टीम्स रखी गई है, 1 टीम फ्रॉम दिस साइड एंड 1 टीम फ्रॉम दिस साइड। और एरिया भी बहुत बड़ा है, फारफ्लंग एरिया है। तो हर एक को तो इसमें लाना ही लाना है, इस स्कीम के अंदर तो लाना ही लाना है। वो तो हमारा फर्ज बनता है। तो हमारी ड्यूटी है कि हर एक को इस स्कीम का फायदा उठाना चाहिए और हर एक को अच्छी तरह से ट्रीट होना चाहिए। वो तो हमारा मोटिव ही है। अगर हम बेनिफिट्स की बात करें, क्या लगता है आपको, कितने बेनिफिट्स मिलते हैं आप लोगों को इस प्रोग्राम से? बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप देखोगे, मैंने अभी आपको बोला कि 12 CHD केसेस करना, इट इज नॉट अ जोक। CHD केसेस करना बहुत बड़ा होता है कि हार्ट की ये सर्जरी करना, ये तो कुछ तो ऐसे भी थे, कुछ ऐसे पेशेंट्स भी जिन्होंने छोड़ा था। नहीं जी, अच्छा एक बच्चे को हमने यहाँ से भेजा यहाँ चेन्नई, ठीक है, खाली किराया देना पड़ा, एक कैंप लगा था यहाँ पे, उन्होंने पिक किया वहाँ पे। हमारा एक बच्चा था ब्राडे पत्री का। अच्छा, उसका यहाँ नहीं हुआ, उन्होंने कहा हम जल्दी में कर देंगे, हमने उसको भेज दिया चेन्नई। उसकी चेन्नई में हो गई सर्जरी, बच्चा ठीक है इस टाइम, 101% बच्चा ठीक है इस टाइम, वहां पे भेज दिया हमने। अच्छा, क्लब फुट के हमने किए 4-5 केसेस, वो ठीक हो गए। अच्छा, क्लिफ्ट लिप के, क्लिफ्ट पैलेट के, वो दिखाऊंगा मैं, वो आपने किए। अच्छा, स्पेक्टिकल्स हम देते हैं बच्चों को, लगभग 1000 तक दिए होंगे हमने फ्री ऑफ कॉस्ट, वो देते हैं हम उनको, उनमें कोई पैसा नहीं होता। अच्छा, मुझे एक सवाल दिमाग में आ रहा है, जैसे स्कूल्स में जो एनरोल बच्चे हैं, ऑल ऑफ अ सडन किसी बच्चे के साथ कोई अचानक से कुछ हो गया, क्या वो इस प्रोग्राम में आता है कि उसको फिर अचानक से आ जाते हैं और कोई डिजीज अचानक से उसको कोई इशू आ गया? कन्वर्जन डिसऑर्डर आते हैं इसमें, कन्वर्जन किसी के बच्चे को कन्वर्जन्स होते हैं, ठीक है, कन्वर्जन्स आता है हमारे इसमें। हम उसके लिए उनको दवाई मुफ्त फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, और वो लाइफ लॉन्ग रहती है उनको। अच्छा, हमारे इसमें है एक सेरेब्रल पैल्सी के बच्चे होते हैं, जो ना हैंडीकेप्ड बच्चे होते हैं, हम उनको व्हील चेयर देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हम उनको वॉकिंग स्टिक्स देते हैं, जो भी लेना चाहता हूँ। मैंने 2-3 को बोला था, दे रिफ्यूज, उन्होंने बोला नहीं जरूरत नहीं है, बच्चा है अभी, अगर वो अभी भी लेना चाहते हो लेकिन कंटेंट हम देते हैं उनको, व्हील चेयर्स देते हैं, वॉकिंग स्टिक्स देते हैं, ये तो हम करते हैं। और कन्वर्जन डिसऑर्डर के जो भी जितने भी बच्चे हैं हम उनको दवाई देते हैं, जितनी भी दवाई हमारे पास अवेलेबल होती है वी गिव देम फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं होता है। हम मंगाते हैं उनके लिए, हम DIC से मंगाते हैं उनके लिए, क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग एक होती है, ये कन्वर्जन के लिए सालों तक खानी पड़ती है, हम देते हैं उनको। और अगर ऐसा बच्चा वहाँ पे हमें दिखता है, हम उसको वहाँ पे ये करते हैं, एनरोल करते हैं इसमें, अपने इसमें, फिर अकॉर्डिंगली उसको दवाई शवाई सब कुछ देते हैं हम। एज अ डॉक्टर 13 साल पहले ये प्रोग्राम इंट्रोड्यूस हुआ, और आज अगर हम डिफरेंशिएट करने की कोशिश करें,
हमारा हेल्थ सेक्टर कितना आगे बढ़ गया? बहुत ज़्यादा हुआ आगे। मुझे लगता है कि फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ कि इतनी फैसिलिटीज आ रही हैं एट डोर स्टेप। कहूँगा कि दिस इज द लिमिट, लेकिन मैं कहूँगा कि अभी भी ज़रूरत है, बट स्टिल मुझे लगता है बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया है और बहुत कोशिश कर रहे हैं। जी। मैं कह रहा हूँ कि बहुत कोशिश भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आगे भी बढ़ रहा है, और मैं लोगों से भी कह रहा हूँ कि फ़ायदा उठाएं इन स्कीम्स का, जितनी भी स्कीम्स आ रही है। नॉट ओनली आई एम नॉट टॉकिंग आरबीएस के, बिकॉज आई एम अ पार्ट ऑफ आरबीएस। मैं कह रहा हूँ जो जितनी भी बाकी स्कीम्स आ रही है एनएचएम थ्रू आ रही है, बाकी स्कीम्स आ रही है, उनका फ़ायदा उठाना चाहिए लोगों को। इस टाइम तो कोई मसला ही नहीं है, हर एक दरवाजे पर, हर एक के दरवाजे पर आते हैं आज। इम्यूनाइजेशन हो, कुछ भी हो, आपने कोविड में देखा, एवरी एम्प्लॉय वाज ऑन टोज। कितना काम किया कोविड में, सबने कितना काम किया, तो वो मसला ही नहीं है आज। आज तो वास्ट बहुत बड़ा ये बढ़ गया है मेडिकल साइंस। जी। अब मुझे लगता है इतनी फैसिलिटीज तो उन साल में नहीं थी जितनी आज बढ़ रही है, दिन ब दिन बढ़ रही है। वी मस्ट अप्रिशिएट दीज थिंग्स। अच्छी बात है ये। जाते जाते पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज रहेगा? हाँ, पेरेंट्स के लिए मैंने इतनी बातें बोली हैं, बट फाइनली आई विल टेल ऑल पेरेंट्स, और अगर इसमें टीचर्स भी सुनते होंगे या आंगनवाड़ी ये भी सुनते होंगे, उनसे भी मैं एक ही ये कहूँगा कि एक तो सोशल स्टिग्मा का है, वो आप प्लीज़ भूल जाइए। कोई वो लागदा बीमारियां नहीं होती है। आप सीधे आगे आइए। अगर आपके बच्चे में आपने कोई भी प्रॉब्लम देखी, टेढ़ा पैर देखा, यहाँ पे कटा हुआ ये देखा, लिप देखा, कुछ देखा, आप उसको छुपाइए मत। प्लीज कम टू अस, हम करवाएंगे उसका इलाज। 2 दिन में 3 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा बच्चा, फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगी, सर्जरीज हो जाएगी, मेडिसिन सब कुछ मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन हम दे रहे हैं, सब कुछ हम दे रहे हैं, मुफ्त दे रहे हैं। और टीचर से यही कहूँगा कि अगर आपको लगा आपके स्कूल में कोई बच्चा ऐसा हो जो आपको लग रहा है थोड़ा डिफरेंट है, तो इन दैट केस यू मस्ट कांटेक्ट अस कि देखते हैं ऑटिज्म का केस ना हो, कुछ और मत हो, कुछ उसमें कुछ प्रॉब्लम करना यही है, कोऑर्डिनेशन रखनी है बिटवीन पेरेंट्स, between teachers, Anganwadi workers, and RBS and RBS teams. They must coordinate with us, and in every district and in every block, I must tell them they must cooperate with us. हमारे पास आना चाहिए, आए नहीं तो हमारे फ़ोन नंबर्स रखने चाहिए, फ़ोन करना चाहिए। और जब भी, दूसरी बात मैं एक बहुत बड़ी बात बोलूँगा आपको, हम अक्सर हमें फ़ोन पे फ़ोन करना पड़ता है। कुछ बच्चों को ये नेगलेक्ट करते हैं, ये सिंपली देखते हैं कि इनकी डेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, ये बोलते हैं कोई बात मसला नहीं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ के बच्चों को। ये मैंने देखा, यहाँ के बच्चों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये इस चीज़ को अवॉइड करते हैं, चलो जी ये डेंटल का ये छोटा मसला है। छोटा मसला कोई नहीं होता है। हर एक चीज, हर एक बीमारी, हर एक जहां भी आप कोई भी डेफिशिएंसी देखोगे, कोई भी डिफेक्ट, कोई भी डिजीज देखोगे, प्लीज कांटेक्ट अस, वी आर हियर टू सर्व यू। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सर, ये बातें हमसे करने के लिए और नाज़रीन को एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए थैंक यू कि मोटिव क्या है आरबीएस के का। थैंक यू। और नाज़रीन, जब तक ना आप कोऑर्डिनेट करेंगे, जब तक ना आप अपने बच्चों का ख्याल रखेंगे, हालांकि गवर्नमेंट ने हर एक स्कीम आपके लिए रखी है, चाहे आयुष्मान भारत स्कीम 5 लाख तक हेल्थ कवर है हर एक फैमिली मेंबर को, या आरबीएस की बात करें 2013 में इसको इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया कि बच्चे को जो एज ग्रुप है 0 से 18, उसकी एक हेल्थ केयर प्रॉपरली की जाए। डोर स्टेप पे हर एक फैसिलिटी है आपको, बस आपको क्या करना है, इसका फ़ायदा उठाना है। आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम में किसी और मेहमान से रूबरू कराएंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।